Hey everyone, this is me Nisha Kapoor, your mentor at Bansal Academy. So today we are starting sequence and series, जो टॉपिक होगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का. लास्ट लेक्चर्स में हमने प्लस टू लेवल तक के सारे सीक्वेंस एंड सीरीज के आपको इंट्रोडक्शन बताई एंड एमसीक्यूज करवाए, आपको रिलेशन बताया एपी जीपी एचपी का, क्या क्या सीरीज के क्या क्या सीक्वेंस होते हैं वो बताए. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हायर लेवल का सीक्वेंस एंड सीरीज जो ग्रेजुएशन लेवल का है. सो स्टार्ट करते हैं. सीक्वेंस एंड सीरीज जो ग्रेजुएशन लेवल में है वो क्या है? वो एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन हमेशा हमारी क्या होगी? नेचुरल नंबर्स की. क्लियर है? ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन हमेशा क्या होगी? नेचुरल नंबर्स की होगी. दैट मीन्स जब भी आप इस फंक्शन को यूज करोगे तो आप हमेशा अपने नेचुरल नंबर्स को पुट करके ही स्टार्ट करोगे. इसको हम लिख कैसे सकते हैं? F1, F2, F3, F4 जैसे हमने पहले सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था, वैसे ही ये भी एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, बट डिनोट हम कैसे करेंगे? इसको फंक्शन से डिनोट करेंगे. आगे जब हमारा ये एक सीक्वेंस है तो उसके हमारी कैसी ब्रेसेस लगती हैं? आप उसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ये भी डिनोट कर सकते हो और ये भी डिनोट कर सकते हो. आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो अब हमारा सीक्वेंस है वो क्या है? वो एक नेचुरल नंबर्स की डोमेन है और वो एक फंक्शन है. क्लियर? अब आगे हम इसको एग्जांपल से क्लियर करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट. अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी फाइनाइट होंगी तो फाइनाइट सीक्वेंस होगा, एंड अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इनफाइनाइट होंगी देन दैट विल बी इनफाइनाइट सीक्वेंस. क्लियर? दो तरह की सीक्वेंस होती हैं हमारे पास. आगे चलेंगे. लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस. लिमिट क्या है सीक्वेंस की? हमारी सीक्वेंस किसी ना किसी एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच करेगी, वो हमारी उस सीक्वेंस की, उस फंक्शन की लिमिट होगी. अब वो लिमिट हमने लेनी कैसे है? मैं आपको लिमिट लेके दिखा देती हूँ. आगे क्वेश्चन के थ्रू हम इसको एग्जांपल के थ्रू करेंगे. अब ये हमारा क्या है? ये हमारा एक फंक्शन है. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस 3. अब इसको हम कैसे करेंगे? हम ऊपर में से भी n स्क्वायर कॉमन लेंगे. 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर. देन नेक्स्ट नीचे से भी एन स्क्वायर कॉमन लेंगे. 2 प्लस 3 अपॉन एन स्क्वायर. यहां पे हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आएगा. उसके बाद अब हम अपनी लिमिट लेंगे. जब हम अपनी लिमिट लेंगे दैट मीन्स हम इंफिनिटी को n में पुट करेंगे. सबसे पहले ये एन स्क्वायर कट हो गया. यहाँ पे जब हमने 1 अपॉन इंफिनिटी किया दैट मीन्स बहुत छोटी टर्म विच विल बी इक्वल टू 0, 0 के नियर आएगी. दैट मीन्स ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 0 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 0. देन दिस विल बी इक्वल टू 1/2. ये हमने आपको सिर्फ लिमिट लेके दिखाई है कि आपका कोई भी फंक्शन है Sn, उसमें आप लिमिट कैसे लोगे. लिमिट के लिए आपने क्या किया? एन स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर हमारे पास ये बचा. फिर देन जब हमने लिमिट ले ली तो 1 अपॉन इंफिनिटी मीन्स 0 और 1/2 हमारे पास आ गया. अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस Sn is said to tend to a limit L. वो एक L लिमिट को टेंड कर रही है. अब हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि Sn माइनस L दैट मीन्स जब आप उसकी सब्ट्रैक्शन करोगे उसी फंक्शन की उस लिमिट में से तो वो किसके इक्वल आएगी? लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन मतलब एक बहुत छोटा नंबर. अब अगर आप इससे डिफरेंस करोगे तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन मतलब एक बहुत छोटा नंबर. ये जो हमारी सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रही है? एक फाइनाइट लिमिट को, L को. जब हमने इसका डिफरेंस लिया दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. हम जितने भी नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे ये कंडीशंस हमने आगे अप्लाई करके देखनी है. आगे चलेंगे. आगे आ जाता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड
ऑसिलेटरी सीक्वेंस, जैसे अभी मैंने आपको सीक्वेंस की एग्जांपल ली थी, अ सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट व्हेन इट टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट, एक फाइनाइट लिमिट आई थी ना, दैट मींस वो हमारी सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट। जब हमारी सीक्वेंस किसी फाइनाइट लिमिट के पास जाए, टेंड करे उसको, तो वो हमारी सीक्वेंस क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। व्हेन अ सीक्वेंस टेंड्स टू इंफिनिटी, जब हमारी सीक्वेंस इंफिनिटी की तरफ टेंड करे, तो वो हमारी सीक्वेंस कैसी होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट ऑसिलेटरी सीक्वेंस, जब हमारी सीक्वेंस ना तो कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे, नीदर कन्वर्ज नॉट डाइवर्ज, देन इट विल बी ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इसकी एग्जांपल्स के साथ भी मैं आपको हर टॉपिक आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी, ताकि आपको ये चीजें क्लियर होती रहे। नेक्स्ट चलेंगे, अब बात आ गई, हमने अभी तक पढ़ा सीक्वेंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या फर्क होता है, सिर्फ इतना फर्क होता है कि ये जो चीज होती है, ये सारे फंक्शंस का हमारा किसका आ जाएगा, सम आ जाएगा। u1 प्लस u2 प्लस u3 un, आप इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हो, f1 f2 f3, बस क्या फर्क आ रहा है इसमें, एडिशन का। ये जो हमारी सीरीज होती है ये सम की फॉर्म में चलती है, तो ये क्या बन जाती है, सीरीज। पहले हमारी जो कॉमर्स के फॉर्म में सीक्वेंस चल रही थी, दैट विल बी सीक्वेंस। जब हम इसमें एडिशन डाल देंगे, देन दिस विल बी सीरीज। क्लियर, आगे चलेंगे। सेम, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, ऑसिलेटरी सीरीज, जब वो किसी एक फाइनाइट लिमिट को टेंड करेगी, देन इट विल बी कन्वर्जेंट सीरीज, और अगर वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, देन दिस विल बी डाइवर्जेंट सीरीज, और अगर वो किसी भी यूनिक लिमिट के पास नहीं जाती, दैट मींस ना तो वो कन्वर्ज कर रही है ना वो डाइवर्ज कर रही है, देन दिस विल बी ऑसिलेटरी सीरीज। मैं हर सीरीज की आपको आगे एग्जांपल भी दूंगी। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या फर्क है, बस ये जो सीरीज हमारी चलती है ये सम अप की फॉर्म में चलती है, एडिशन के साथ चलती है। ठीक है, हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ा, आगे हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज पढ़ी, ऑसिलेटरी सीरीज पढ़ी। आगे चलेंगे क्वेश्चन पे इसके। अब हमने कन्वर्जेंस बतानी है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमारी सीरीज किस फॉर्म की है, हम इसको लिख सकते हैं 1/n। क्लियर है, ये हमारी जो जा रही है सीरीज, अगर हम इसको यहाँ पे देखें कि ये हमारी सीरीज किस फॉर्म में है, ये हमारी जीपी सीरीज की फॉर्म में 1/2 हमारी जो इसमें आएगी, रेशो सेम आएगी, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं जीपी सीरीज का, a/1 माइनस r। क्लियर है, जिसमें हमारा a क्या हो जाएगा 1 और r हमारा क्या हो जाएगा 1/2। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, हमने अपना फॉर्मूला लगाया a/1 माइनस r, a हमारे पास क्या आ गया 1 एंड द रेशियो विल बी 1/2। सॉल्व आउट करके हमारे पास क्या आएगा 2। क्लियर है, तो एक फाइनाइट नंबर आ गया हमारे पास, दैट मींस जो हमारी सीरीज है, गिवन सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। जब हमारे पास जो हमारी गिवन सीरीज है, हमने इसको जीपी सीरीज में लिखा है। ठीक है, ये हमारी सीरीज हमें गिवन है, कैसी सीरीज गिवन है हमें पता नहीं, हमने इसको व्यू किया और देखा कि ये जीपी सीरीज है, क्योंकि इसमें रेशो हमारी सेम चल रही है 2 4 4 2 8। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना जीपी सीरीज का इनफाइनाइट सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है, Rn-1 वाला नहीं लगाना, वो फाइनाइट के लिए। इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला लगाया, लिमिट ली, लिमिट लगाने के लिए हमारे पास कोई n की वैल्यू ही नहीं है, आगे मैं आपको n की वैल्यू वाली भी एग्जांपल दूंगी। a/1 माइनस r, सॉल्व किया, एक फाइनाइट लिमिट आई, दैट मीन सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट चलेंगे जी, अब चेक वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, अब ये हमारी एग्जांपल क्या है, हमें पता है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में कराया है कि समेशन n हमारा किसके इक्वल होता है, n n+1
ओवर 2 इसके इक्वल होता है, डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि समेशन n हमारा दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन n हमारा किसके इक्वल होता है, n प्लस 1 ओवर 2। अब अगर हम इसकी लिमिट लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस 1 ओवर 2। अब अगर हम यहाँ पे इंफिनिटी लेंगे तो ये हमारा किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई सीरीज इंफिनिटी को टेंड करे तो वो क्या होगी हमारी सीरीज, डाइवर्जेंट। क्लियर, ऐसी सीरीज जो हमारी इंफिनिटी को टेंड करे दैट विल बी डाइवर्जेंट सीरीज। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे जिसमें आपने कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना होगा, ये बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमारे इसमें बहुत सारे टेस्ट आएंगे, उन टेस्ट के अकॉर्डिंग भी हम सीरीज की कन्वर्जेंस को टेस्ट करेंगे। सो अभी हमने लास्ट एग्जांपल ली जिसमें जो हमारी सीरीज थी वो कन्वर्ज कर रही थी, एक फाइनाइट लिमिट आ रही थी। अब हमने एग्जांपल ली है जिसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। अब अगर इसमें से आप कुछ कॉमन भी निकालोगे तो भी ये n यही रहेगा, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे अगर हम इंफिनिटी लेंगे तो वो इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगा। क्लियर, अब आपको कन्वर्जन डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लिमिट लेनी आती है। अब आगे चलेंगे, इसके आगे क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज। सीरीज की क्या प्रॉपर्टीज है, द नेचर of a series does not change by multiplication of all terms by a constant। अगर आप सारी टर्म्स को किसी भी एक कांस्टेंट के साथ, किसी भी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी सीरीज की जो नेचर है, अगर उसने कन्वर्ज करना है तो वो कन्वर्ज ही करेगी, अगर उसने डाइवर्ज करना है तो वो डाइवर्ज ही करेगी, सीरीज को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड क्या कहती है, द नेचर ऑफ अ सीरीज डज नॉट चेंज बाय एडिंग और डिलीटिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप इस सीरीज में कुछ टर्म्स को ऐड कर दोगे या कुछ टर्म्स को हटा दोगे तो भी हमारी नेचर ऑफ सीरीज में कुछ चेंज नहीं होता। जो सीरीज है वो कन्वर्ज करनी होगी तो कन्वर्ज ही करेगी, और अगर डाइवर्ज करनी होगी तो डाइवर्ज ही करेगी। ये दो प्रॉपर्टीज हैं हमारी सीरीज की। आगे चलेंगे, आगे आ जाता है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, इसको भी हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या है। अगर हमारी एक सीक्वेंस चल रही है, वो सीक्वेंस हमारी जहां तक जाएगी, अगर तो हमें पता चल गया कि ये सीक्वेंस हमारी इससे ऊपर नहीं जा सकती, 1 से ऊपर नहीं जा सकती, तो ये हमारी क्या होगी, अपर बाउंड। दैट मीन्स वो जो सीक्वेंस है हमारी वो बाउंडेड अबव होगी, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर m मिल गया सच दैट जो हमारी सारी सीक्वेंस है उससे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू। इसकी भी एग्जांपल देंगे आपको। अ सीक्वेंस an इज बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m। कोई ऐसा एक नंबर हमें मिल जाएगा सच दैट जो हमारी सारी सीक्वेंस है उससे कम है, लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ n। आगे चलेंगे, अ सीक्वेंस an इज बाउंडेड। अब अगर हमें पता चल जाए कि एक हमारी सीक्वेंस है कि सच दैट सारे ही वो 0 से अबव चल रही है, 0 उसकी लोअर बाउंड बन जाएगी, जितनी भी सीक्वेंस में हमारी टर्म्स है वो सब उससे अबव है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा, एक ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा सच दैट ये हमारी हो जाएगी लोअर बाउंड। तो हम इसको क्या कहेंगे, जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड बिलो है। विद एग्जांपल्स बताएंगे आगे। A sequence an is a bounded sequence if it is bounded above and bounded below। अगर हमारी कोई सीक्वेंस बाउंडेड above भी होगी और बाउंडेड बिलो भी होगी, दैट मीन्स जिसका हमें लोअर बाउंड भी पता होगा और अपर बाउंड भी पता होगा, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। आगे चलेंगे, अब लोअर बाउंड अपर बाउंड पता कैसे करना है। सपोज ये हमारा एक फंक्शन हमें गिवन है an n प्लस 2 अपॉन 2n माइनस 1। अब पुट करके देखेंगे, मैंने कहा था कि जो डोमेन होती है वो हमेशा नेचुरल नंबर्स की होती है। सो पुट n इज इक्वल टू 1, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अदरवाइज तो आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि हमारी ये कैसी सीक्वेंस है। ये सिर्फ आपको रिकॉल करवाने के लिए सारा सिलेबस। आगे चलेंगे, 1 अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस 2 2 माइनस 1 दैट मीन्स 3। अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 अपॉन
3, 4/3, ऐसे ही 3 पुट करके देखेंगे 5, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स हमें ये दिख रहा है कि ये जो हमारी सीक्वेंस है ये डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। हमें दिख रहा है कि जो हमारा n पुट करने पे a1 आया वो 3 आया, फिर 4/3 उससे छोटा हो गया, फिर n3 आ गया, 1 आ गया। तो हमें हमारी अपर बाउंड पता चल गई कि जो सारी हमारी सीक्वेंस है वो 3 से सारी नीचे ही जाएगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। हमें हमारी अपर बाउंड पता चल गई लेस देन इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये हमारी क्या होगी, अपर बाउंड। ठीक है जी, अपर बाउंड हमें पता चल गई। अब हम लेंगे लिमिट। हम 1 2 3 सो ऑन सारे नेचुरल नंबर्स पुट करते हुए कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे ना। मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। आगे हम लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहां से हमने n कॉमन निकाला, 1 + 2/n, इधर से भी n कॉमन निकाला, सो 2 - 1/n, n क्रॉस हो गया। यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इंफिनिटी को टेंड नहीं किया, ये किसके पास आया, 0.5। ये हमारा 0 हो गया, 2/n, 1/n हमारा 0 हो गया। ऊपर हमारे पास बचा 1, नीचे हमारे पास बचा 2 विच इज इक्वल टू 0.5। दैट मीन्स हमें हमारी लोअर बाउंड भी पता चल गई। दैट मीन्स हमें हमारी लोअर बाउंड भी पता चल गई। हम नेचुरल नंबर्स को पुट करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। अगर हम 1 पुट करेंगे 3 आ रहा है, 2 पुट करेंगे तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कम होता जा रहा है। 3 पुट किया 1 आ गया, आगे ज्यादा से ज्यादा हमारे नेचुरल नंबर्स कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। लिमिट ले ली, इन्फिनिटी पुट करके देखा तो कहां तक आ गया, 1/2। दैट मीन्स ये जो सीरीज है वो 0.5 से पीछे नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये हमारी होगी लोअर बाउंड। अब हमें लोअर बाउंड भी पता है, अपर बाउंड भी पता है। दैट मीन्स ये जो हमारी सीरीज है वो क्या होगी, बाउंडेड। क्लियर, अब ये सीरीज हमारी क्या होगी, बाउंडेड। क्यों, क्योंकि ये बाउंडेड बिलो भी है और ये बाउंडेड अबव भी है। हमें इसकी लोअर बाउंड भी पता है, हमें इसकी अपर बाउंड भी पता है। क्लियर, यहां तक देखो। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, आगे नेक्स्ट भी हम एक एग्जांपल से आपको बताएंगे। अब हमारे पास an क्या है, n+1 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, क्या आएगा हमारे पास, 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। आगे n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, 2/3। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 3/4। दिस इज समथिंग 0.6। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स ये जो है ये हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। हमारा जो an है वो क्या है, बढ़ रहा है। दैट मीन्स हमारी जो ये है 0.5, ये हमारी क्या आ गई, लोअर बाउंड आ गई। क्योंकि जितनी भी सीरीज हम जब नेचुरल नंबर्स पुट करके देख रहे हैं वो इससे बढ़ रही है, तो ये हमारी क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर है। अब हम पता करेंगे कि इसकी अपर बाउंड क्या है, कि ये इंक्रीज हो के कहां तक जा रही है। तो हम इसमें लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब n कॉमन ले लेंगे, 1 आ जाएगा, अपॉन 1 + 1/n। ठीक है, ये कट गया, इधर हमारे पास आ गया 1। दैट मीन्स ये 1 क्या है, हमारी अपर बाउंड। क्लियर है। अब हम 1 2 3 पुट करते करते कहां तक गए, इंफिनिटी तक गए। जब हमने इंफिनिटी लिया तो हमें हमारा पता चल गया कि जो सीरीज है 1 तक जा रही है। ठीक है, तो हमारी अपर बाउंड क्या होगी, 1। अब ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है। हमें दोनों की बाउंड भी पता चल गई कि इसकी अपर बाउंड क्या है और इसकी लोअर बाउंड क्या है। देन दिस सीक्वेंस विल बी बाउंडेड।
क्लियर, ये हमारी क्या होगी सीक्वेंस, बाउंडेड। अब आपको दोनों तरह की एग्जांपल्स पता चल गई। जो हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें पहले पता चली थी अपर बाउंड कि ये जो है सारी डिक्रीज हो रही है, तो हमें अपर बाउंड पता चल गई। ठीक है, अब ये जो है हमारी, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा an+1 है वो छोटा आ रहा है ना an से, हमने an लिया वो बड़ा है, an+1 अगला नंबर लिया वो छोटा है, ऐसे ही an+1 छोटा है किससे, an+2 से। तो ये जनरल फॉर्म भी साथ साथ बनानी आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा हर नंबर अगला है वो छोटा आ रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब चलेंगे आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये जो चीज मैंने आपको बताई an+1 an+2, ठीक है, अब इसको देखेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब होगी, जब हमारा हर an+1 बड़ा होगा an से। ठीक है, अब ये जो हमारी सीक्वेंस थी ये हमारी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि जो हर नेक्स्ट नंबर है वो बड़ा आ रहा है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, कहेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर, यहां से an+1 बड़ा आ रहा है हमारा an से, ऐसी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हम किसको कहेंगे, जिसमें हमारा हर an+1 छोटा होगा an से। ठीक है, अब ये हमारी थी डिक्रीजिंग सीक्वेंस, 3 आया, 4/3 आया, देन 1 आया, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसमें जो हमारा हर an+1 है वो छोटा है an से। ठीक है, क्लियर, सो ये हमारी होगी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यहाँ पे मैंने दो सीक्वेंस भी लिए हैं। अब ये 1 2 3 4 5 सिंपल फॉर्म में है, तो आपको पता चल रहा है कि ये इंक्रीज हो रही है, ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये क्या है 9 8 7 6 5, ये क्या है हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, सिंपल दो एक एग्जांपल्स लिए जिससे आपको क्लियर हो, और जो हमने पहले एग्जांपल्स करी है लिमिट लेने की, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। क्लियर है जी। अब इन एग्जांपल्स में जो हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं उससे हमें बाउंडेड सीक्वेंस का भी पता चल गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का भी पता चल गया। आपको बाउंडेड कैसे लेना है आपने वो भी निकाल लोगे, और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या नहीं वो भी पता चल जाएगा। आगे चलेंगे जी। अब डाइवर्जेंस टेस्ट, इसमें कन्वर्जेंस को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट आएंगे। सो फर्स्ट टेस्ट पे चलते हैं, डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या है, सीरीज हमें गिवन है an, जब हम लिमिट लेंगे हमने अपनी लिमिट को फाइंड करके देखना है। अगर तो वो हमारी लिमिट 0 के इक्वल आ रही है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो जो हमारा सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। बट अगर जो हमारी लिमिट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो वो हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, बट इसमें हमेशा जो हमारी nth टर्म है वो हमेशा 0 के इक्वल ही होनी चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम अपना डाइवर्जेंट टेस्ट लगाएंगे, चेक करेंगे हमारे पास क्या बनता है। सबसे पहले लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से हमने क्या करना है n² n³ कॉमन निकालेंगे, हायर पावर को हम कॉमन निकालेंगे, यहां पे बचेगा 4/n-1। क्लियर, नीचे क्या बचेगा, n³ कॉमन निकाला, 10/n+2। लिमिट लेंगे, इसके बाद हम लिमिट लेंगे, ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास -1/2। -1/2 मतलब नॉट इक्वल टू 0। और हमने अपने डाइवर्जेंस टेस्ट में क्या देखा था कि जो हमारा an है वो हमारा इक्वल टू 0 ही आना चाहिए, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है दैट मीन्स हमारी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट।
क्लियर है? डाइवर्जेंस टेस्ट क्या कहता है कि हमारी जो nth टर्म है वो हमेशा इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अब हम अपना टेस्ट पढ़ेंगे। फॉर एनी सीरीज हमने क्या करना है, लिमिट लेनी है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारी nth टर्म जो है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आती, ठीक है, हमारी भी 0 के इक्वल नहीं आई ना, वो हमारी इक्वल आई -1/2 के, तो हमारी जो सीरीज है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है, डाइवर्जेंस टेस्ट, जिसमें हमने क्या बताया, सीरीज हमारी -1/2 को लिमिट लेने के बाद हमने लिमिट लेनी है सिंपली, उसके बाद वो -1/2 को टेंड करी, देन दिस सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। ओके, अगर इक्वल टू 0 आती है तो हम कुछ श्योरली कह नहीं सकते कि वो कन्वर्ज ही करेगी। ठीक है, दैट विल बी इनकंक्लूसिव। क्लियर? आगे चलेंगे। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि हमें जो सीरीज गिवन है, हमें उस सीरीज के हिसाब से एक और सीरीज खुद लेनी है। वो कैसे लेनी है वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी। एक सीरीज जो हमें गिवन है, जिसका हमें पता करना है कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीरीज खुद लेंगे। ठीक है, इफ an इज लेस देन bn, अगर वो हमारा bn कन्वर्ज करेगा तो हमारा जो हमने सीरीज खुद ली है, अगर तो वो कन्वर्ज करेगी, हम उस पर कन्वर्जन टेस्ट लगाएंगे। अगर वो कन्वर्ज करेगी तो हमारी an भी कन्वर्ज करेगी। अगर हमारी वो bn जो हमने खुद ली है वो डाइवर्ज करेगी तो हमारी an भी डाइवर्ज करेगी। क्लियर? हमारा कंपैरिजन टेस्ट क्या कह रहा है कि हमने an सीरीज गिवन के हिसाब से अपनी एक bn सीरीज लेनी है। अगर तो वो कन्वर्ज करेगी तो हमारी बाय कंपैरिजन an सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, और अगर हमारी bn डाइवर्ज करेगी तो बाय कंपैरिजन हमारी an भी डाइवर्ज करेगी। एक और टेस्ट देखते हैं, उसके बाद हम दोनों के आपको एग्जाम्पल देंगे। पी सीरीज टेस्ट क्या है? पी सीरीज टेस्ट हमारी कैसी सीरीज पे लगेगा, अगर वो हमारी 1/n/p वाली फॉर्म में होगी तो उसपे हम पी सीरीज टेस्ट लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर तो हमारा पी आ गया बड़ा, ठीक है, सपोज 1/n² है, तो वो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि जो हमारा पी है वो ग्रेटर देन 1 है ना। सपोज 1/n² की बात हो रही है, तो जो 2 है वो हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्ज कर रही है। अगर वो आता है हमारा लेस देन इक्वल टू 1, 1 या 1 से छोटा, तो हमारी सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज। हमने आपको डाइवर्जेंट के करवाए एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट आपको बताया कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट। अब इसके एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको ये दोनों टेस्ट क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। अब हमें सीरीज कैसी गिवन है, an इज इक्वल टू 1/√n। 1/√n मतलब n की पावर 1/2। अब 1/2 हमारा क्या है, p है, ये क्या है 1/2 लेस देन 1 है। ठीक है, अब लेस देन 1 पे हमें क्या कह रहा है, बाय पी सीरीज टेस्ट, अगर हमारा लेस देन या इक्वल टू 1 होगा तो वो क्या करेगी, हमारी सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो बाय पी टेस्ट यहां पे आप लिखोगे बाय पी सीरीज टेस्ट, ये हमारी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। ठीक है जी, क्लियर? हमने क्या किया, 1/, मैंने कहा था कि आपको सीरीज देख के पता चलना चाहिए कि अगर वो 1/n की फॉर्म में है तो आप बाय पी सीरीज टेस्ट बता दो कि ये तो मैंने इतना कुछ लिखा है, आपको वहां पे ये हाफ देख के ही पता चल जाएगा, हाफ है, लेस देन 1 है, तो ये बाय पी सीरीज टेस्ट क्या है, सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। आपने सिर्फ वहां पे डाइवर्जेंट को टिक करना है, विद इन सेकेंड्स आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है? 1/√n मतलब n की पावर 1/2। आगे चलेंगे एक और क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे वो आपको पी सीरीज टेस्ट कंफर्म हुआ, पता चला कैसे होगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट इस पे कैसे लगेगा चेक करते हैं।
सबसे पहले हमारा an क्या है, हम वापस चलते हैं कंपैरिजन टेस्ट पे। कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या कह रहा है कि जो सीरीज हमें गिवन है उसके लिए हमने एक सीरीज bn खुद उठानी है। वो खुद कैसे उठानी है अब हम चेक करते हैं। सबसे इजी वे एक ट्रिक बता रही हूं, इसमें ट्रिक क्या है, जितनी आपके पास ऊपर n की हायर पावर है, ऊपर n की पावर, n तो कुछ है नहीं, दैट मीन्स n की पावर क्या है, 0, n की पावर 0 मतलब 1, नीचे n की हायर पावर क्या है, स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर। तो आप अपना bn क्या उठाओगे, 1/n स्क्वायर। ठीक है, आपने ऊपर वाली हायर पावर लेनी है n की और नीचे वाली हायर पावर लेनी है, उनको डिवाइड करके आपने बता देना कि 1/n स्क्वायर। अब आप क्या लेते हो कंपैरिजन टेस्ट में, an/bn, an/bn करके क्या बन जाएगा, n² प्लस 1। अब लिमिट लेंगे हम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n² कॉमन, 1/ नीचे से भी n² कॉमन, इधर आ जाएगा 1 + 1/n²। ठीक है, जब आप लिमिट लोगे तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ये 0 बन जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब चेक करते हैं हमारा कंपैरिजन टेस्ट क्या था। कंपैरिजन टेस्ट में अगर हमारा जो bn है वो कन्वर्ज करेगा, ठीक है, तो हमारा an भी कन्वर्ज करेगा। अब bn उठाते हैं हम अपना, bn की कन्वर्जेंस को टेस्ट करेंगे। ठीक है, bn हमारे पास क्या है, ये 1/n² बाय p सीरीज, बाय p सीरीज हमें क्या दिख रहा है, जो हमारा p है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये जो कंपैरिजन टेस्ट है और p सीरीज टेस्ट है इकट्ठा लगता है, ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस हमारी जो ये वाली सीरीज है ये तो करगी कन्वर्ज। जो हमारी bn सीरीज है वो 1/n² फॉर्म की है। कंपैरिजन टेस्ट में हमेशा आपका p सीरीज टेस्ट साथ लगेगा, क्योंकि जो हमने bn लिया है वो हमने खुद ली है। ठीक है, तो bn में हमने क्या लिया है, 1/n², n² हमने देखा 2 ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स p ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्ज करगी bn हमारी क्या करगी, कन्वर्ज। तो दैट मीन्स जो हमारी गिवन an सीरीज है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। ठीक है जी, p सीरीज टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट आपको क्लियर है। p सीरीज टेस्ट में आपने सिर्फ p की वैल्यू देखनी है, अगर तो वो ग्रेटर देन 1 आ रही है देन दैट सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। कंपैरिजन टेस्ट में आपने an के अकॉर्डिंग अपना bn खुद उठाना है। ठीक है, और उसमें p सीरीज टेस्ट लगा के हमें पता चल गया कि अगर हमारा bn कन्वर्ज कर रहा है देन an विल ऑल्सो बी कन्वर्जेंट। क्लियर, आगे नेक्स्ट आज के लास्ट टेस्ट करवाऊंगी मैं आपको। ये हमारा क्या है, इंटेग्रल टेस्ट, इंटेग्रल टेस्ट, या हम इसको कह सकते हैं कॉची इंटेग्रल टेस्ट। ठीक है जी, हम इसको कह सकते हैं इंटेग्रल टेस्ट या कॉची इंटेग्रल टेस्ट। आगे देखेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। हमारी हर an के लिए एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। हमारी जो an है वो क्या होती है, फंक्शन होती है ना, उसके लिए हमने क्या इवेल्युएट करना है, एक इंटेग्रल इवेल्युएट करना है। अगर तो वो हमारा इंटेग्रल है वो कन्वर्ज करेगा तो हमारी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, अगर वो इंटेग्रल हमारा डाइवर्ज करेगा तो हमारी सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। क्लियर, हमारे हर फंक्शन के लिए, हर सीरीज के लिए एक हमने इंटेग्रल लेना है, इंटेग्रल n अप्रोच n टू इंफिनिटी f(x) dx। ठीक है, तो अगर हमारा ये जो है इंटेग्रल ये कन्वर्ज करेगा तो हमारी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज डाइवर्ज करेगी। आगे एग्जांपल पे चलते हैं इसकी।
तो हमारा फंक्शन इसमें कैसा है, हम इसको कह सकते हैं, एग्जाम्पल से आपको सारे टेस्ट क्लियर होते जाएंगे कि क्या कैसे कैसे यूज करना है। फंक्शन क्या है हमारे पास, 1/n², ठीक है। तो हमारे पास इंटेग्रल हमारे पास क्या बनेगा, n to infinity 1/x² dx, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। n हमारा कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो हम यहां पे क्या ले लेंगे, 1 to infinity 1/x² dx, इंटेग्रल लेंगे, ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/x माइनस 1/x, माइनस बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 to infinity। यहां तक ठीक है, हमने सिर्फ इसका इंटेग्रल लिया क्योंकि हमने इसको इवेल्युएट करना है। अगर तो ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्जेंट होगा हमारा, अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम अपर लिमिट वो लेंगे अपनी, -1/∞ -1/1, क्लियर। ये हो जाएगा हमारे पास 0, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स आ जाएगा यहाँ पे 1। अब वापस चलते हैं हम अपने कॉची इंटीग्रल टेस्ट पे। अगर जो ये है हमारे पास, ये किसी फाइनाइट लिमिट को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो हमारी जो ये फंक्शन है हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अब देखेंगे कि वो किसी फाइनाइट लिमिट को अप्रोच कर रहा है, वो 1 को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स फाइनाइट, ठीक है। अगर अब ये फाइनाइट है तो दैट मीन्स हमारी सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। ये आ जाएगा जी हमारा कॉची इंटीग्रल टेस्ट, जिसमें हमने निकाला f(x) dx। अगर हमारा ये कन्वर्जेंट है, एक फाइनाइट लिमिट को अप्रोच कर रहा है, तो हमारी सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, अगर ये हमारा 1/n² है तो हम बाय p टेस्ट ये भी कह सकते हैं कि जैसे 2 greater than 1 आ गया तो बाय p टेस्ट भी ये कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर आपको गिवन नहीं है या है, आपको जो फिट होता है आपका टेस्ट, आपने वो वाला करना है। बाय पी टेस्ट अगर आपको पता चल रहा है कन्वर्जेंट, और अगर आपने इसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ही बताना है तो बाय पी टेस्ट आपको पता ही चल रहा है कि ये कन्वर्जेंट है। बट हम आपको बता रहे थे कॉची इंटीग्रल टेस्ट, तो मैंने आपको कॉची इंटीग्रल का पूरा प्रोसेस करके बताया, जिससे भी हमारा क्या आया, जो ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। सो दिस टेस्ट इज द लास्ट टेस्ट ऑफ दिस लेक्चर। इसके बाद कुछ और टेस्ट आएंगे जिसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। Till then, keep practicing and stay focused. Thank you.